गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें कल मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसमें स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डक्टिलिटी एसेट्रा, बहुत सारे आपको मिले थे जो कि मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पर है एक्सेप्शनल केसेस भी आपको कल बताए थे मैंने थोड़े बहुत। अब इसमें जो एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि नॉर्मली मेटल की जो क्वालिटी है ना, जो मेटल की क्वालिटी है वो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैरी आउट नहीं हो रहे होते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स होते हैं जिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है आपका दिस वन, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाउएवर मेटल लाइक गैलियम है, सीजियम है, हैव सो लो मेल्टिंग पॉइंट दैट दे कैन इवन मेल्ट इन योर हैंड्स। ठीक है, तो मेटल जो है वैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट सम टाइप ऑफ मेटल जैसे सीजियम है, गैलियम है, दीज मेल्ट ऑन योर पाम, मीन्स आपकी जो हथेली है उसकी गर्माहट से ही केवल ये मेल्ट हो सकता है। अब डायमंड, नॉन मेटल्स के लिए हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल इज़ अ वेरी सॉफ्ट, या फिर हैव अ गैसियस स्टेट, हैव अ लिक्विड स्टेट एंड हैव अ सॉलिड बट वेरी सॉफ्ट। बट डायमंड एवर आफ्टर बीइंग अ नॉन मेटल हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। डायमंड का आपका होता है जो 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट किसका है? डायमंड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज, मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जो हैं वो आपको जनरली हार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट सोडियम एंड पोटेशियम, अपन पीछे पढ़ के आए थे 8th क्लास में कि सोडियम पोटेशियम जो है वो एयर में आप उन्हें फ्री नहीं रख सकते हैं, तो वो आग लग जाती है ना, इसलिए उन्हें हम केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, दिस इज अ एक्सेप्शनल केस कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो वेरी हार्ड नहीं है, इसे इजीली किसी भी नाइफ से कट ऑफ किया सकता है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल बट दिस इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अब नेक्स्ट आते हैं हम आयोडीन। यदि हम आयोडीन की बात करते हैं तो दिस वन इज आयोडीन इज नॉन मेटल दैट हैज़ लस्टर। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, बट इसमें कोई साइन, इस ये साइन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें साइन होती है। वैसे नॉन मेटल के लिए करेक्टर क्या कहते हैं कि लस्टर, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन अ नॉन मेटल्स। अब नेक्स्ट आते हैं, दिस वन इज कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एक्सिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। कार्बन नॉन मेटल है, बट ये अर्थ पर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स लेके रखा है। तो ईच फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड इट्स एलोट्रॉप्स। इसकी हर फिजिकल फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है? एलोट्रॉप्स कहलाती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द फिनोमिना इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, दिस वन इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और इसी तरह से ये तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल भी होते हैं इसके एलोट्रॉपीज, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो हैज़ लस्टर एंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली हम यदि जो देखने को मिलता है वो क्या होता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपका जो कंडक्टिविटी। बट कार्बन एंड डायमंड, दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको जो आपका कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट की जो फॉर्म है, दिस इज यूज इन सेल। मरकरी इज़ अ मेटल बट दिस इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है? मेल्ट रहती है। तो वी स्टडी डैट मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल जो होते हैं वो नॉर्मली हम देखने को मिलता है कि मेटल, ऑल मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, बट एल्कली मेटल्स डू नॉट हैव हाई डेंसिटी। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें हाई डेंसिटी नहीं होती है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो उसमें बुक में दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर लाइटर देन वाटर,
दे कॉमनली कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ये जो हैं एल्कली मेटल, एल्कली का मतलब होता है विच डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो दीज आर कॉल्ड एल्कलीज। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये क्या कहलाते हैं? एल्केलाइंस, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलो बाय कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। वैसे कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम से सबसे ज़्यादा सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन नॉर्मली हम, क्योंकि सिल्वर दिस इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, फॉर्मेशन ऑफ वायर्स, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज इन दिस वन। इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। ये जो तीनों हैं ये नोबल मेटल्स हैं, कॉस्टली हैं, ठीक है, और इजीली, और नोबल क्यों है? कॉस्टली की बात नहीं है, मेन पॉइंट है कि दीज आर नॉट करोडेड इजीली, मतलब कि ये करोडेड नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखें आपका आयरन है, करोडेड हो जाता है इजीली, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं बाय द एयर और बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, बट प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो आसानी रिएक्ट नहीं करते हैं बाई एयर, मॉइस्चरीज प्रेजेंट, एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वाटर वेपर्स, और एसिड और एल्केलाइंस इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम साफ़ करने के लिए कुछ हल्का सा एसिड यूज़ करते हैं इन सबको साफ़ करने के लिए। यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम एंड रेडियम आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव मेटल्स। ये जो है रेडियो एक्टिव मेटल्स, देखो रेडियो एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव मेटल्स ऑलवेज इमिट लाइट, ठीक है, मतलब कि दिस टाइप ऑफ जो मेटल है वो इमिट रेडिएशन दैट आर हार्मफुल टू ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स। जो रेडियो एक्टिव मेटल है ये हार्मफुल है। देखो यूरेनियम है, दिस इज यूज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं उसमें हम यूरेनियम यूज़ करते हैं। रेडियम, ये सब क्या करते हैं? पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद उनको लाइट को इमिट करते हैं इन जो डार्क होता है उसमें। तो उसी चीज़ को अपन लोग पहले वॉचेज़ में यूज़ करते हैं, वॉच जैसे घड़ियाँ होती हैं उसमें जो रेडियम होता है उसमें यूज़ करा जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद रात में अंधेरे में आपको घड़ी के अंदर वो पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के बने रहते हैं। मेटल लाइक टाइटेनियम, मैग्नीज, आपका जिरकोनियम एंड क्रोमियम called strategic metals. The alloys of these metals are used in space science projects, atomic power plants, jet engines and making high grade steel. तो ये जो हैं ये अच्छी स्टील बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जेट इंजन्स बनाने में, तो इस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं। तो एज दीज मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द डिफेंस सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, तो सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल्स। अब नेक्स्ट आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये पेपर में आ जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि हम किन किन पॉइंट्स को लेकर के काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका metals are malleable and ductile, metals are good conductor of heat and electricity, metal are luster and can be polished, metal are generally solid at room temperature और metal are strong। तो ये सारे जो हैं आपके मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब कि इन्हें ब्रेक डाउन किया सकता है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो पॉइंट अपने पीछे लिए हैं, डलनेस होती है, कांट बी पॉलिश्ड, ठीक है। नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी मिल सकते हैं आपको एट अ रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जो पेपर में आ जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट में